अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पार्टनरशिप रिटायरमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने इसकी बेसिक्स के ऊपर बात की थी, इसके मेथड के ऊपर बात की थी और इसके दो मेथड को एक सिंपल से क्वेश्चन से करके भी दिखाया था, जिसके अंदर हमारा सेल मेथड इंक्लूड था और उसके बाद सिंपल पेमेंट मेथड आप कह लें, विड्रॉल मेथड कह लें या फिर सफिशिएंट कैश मेथड कह लें, इसके ऊपर हमने बात की थी। आज के लेक्चर के अंदर हम सेल मेथड या सेल ऑफ इंटरेस्ट मेथड की ही बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंथी होगा और उसके अंदर तीन डिफरेंट केसेस होंगे। उसके बाद फर्दर जो हम करेंगे वो विड्रॉल ऑफ फंड के ऊपर बात करेंगे और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल के ऊपर बात करेंगे। तो देखते हैं कि वो हमें क्वेश्चन में क्या कहता है। हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि अबरार, बाशी एंड चमन तीन पार्टनर हैं, आर इक्वल पार्टनर विद कैपिटल बैलेंसेस ऑफ रुपीज 144 अबरार का, 108 बाशी का, 126 चमन का। अब मैंने क्या बात बताई थी कि आपने ये देखना है कि कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है। मिस्टर अबरार रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब वो रिटायर हो रहा है तो उसका कैपिटल कितना है वो देखना है। उसका कैपिटल है 144। सबसे पहला स्टेप ये देखिए, रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू द बिजनेस। रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि बाशी और चमन। बैलेंस शीट बिफोर अबरार से रिटायरमेंट वाज एज अंडर। अबरार की रिटायरमेंट से पहले वो जो बैलेंस शीट है, पिछला जो क्वेश्चन करवाया वो सिंपल था, कैपिटल और उसके बाद कैश। यहाँ पर बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इनका कैश, अदर एसेट, अकाउंट पेबल और तीनों का कैपिटल है जो ऊपर भी मेंशन हो चुके हैं। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड में आपको क्या बात बोल रहे हैं, पहला केस, तीन केस हैं, हर केस का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होगा, अलग अलग करेंगे। सबसे पहले पहला केस, अबरार सेल हिज एंटायर इंटरेस्ट टू बाशी एंड रिसीव कैश रुपीज 160 फ्रॉम बाशीज प्राइवेट सोर्स। यानी कि अबरार ने अपना तमाम इंटरेस्ट, अबरार का इंटरेस्ट था कितना 144, किसको बेच दिया, बाशी को बेच दिया और बाशी से क्या कर लिया, रिसीव कर लिया कैश कितने का 160 का। तो फ्रॉम बाशीज प्राइवेट सोर्स, प्राइवेट सोर्स से उसने जो रिसीव किया उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने एंट्री बनानी है किससे, जो उसका कैपिटल था। यही मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बात बताई थी। अब देखते हैं कि फर्स्ट केस से इसकी रिटायरमेंट की एंट्री क्या बनती है और बैलेंस शीट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। सबसे पहले अगर हम एंट्री बनाए तो पार्टनरशिप का नाम नहीं, तो आप ऐसे करके पार्टनरशिप लिख लें, पार्टनर्स के नाम लिख लें, देन आप लिख लें जनरल, जर्नल। ईयर और मंथ तो आपके पास गिवन नहीं है तो आप डायरेक्ट एंट्री बना लें, पैटर्न में यहाँ पर नहीं बना रहा। रिटायरिंग पार्टनर है अबरार, अबरार का कैपिटल था क्रेडिट, अब रिटायर हो जाएगा, उसने अपना कैपिटल दे दिया बाशी को, तो उसका कैपिटल हो जाएगा डेबिट, यानी कि अबरार कैपिटल डेबिट कितने से 144 से। प्राइवेट सोर्स से जो पेमेंट की उससे हमारा ताल्लुक नहीं है, वो उनका अपना मामला है, वो फ्री में दे, जूते चप्पल मार कर दे, लेकिन हमने जो रिकॉर्डिंग करनी है वो 144 की करनी है। उसके बाद बाशी को मिला तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, बाशी कैपिटल क्रेडिट बाय रुपीज 144। यहां पर आप नरेशन लिख देंगे, टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ अबरार। अबरार की रिटायरमेंट आपने रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद अगर हम बैलेंस शीट बनाएं तो बैलेंस शीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। पार्टनरशिप बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की दो साइड्स, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज, या आप इक्विटीज ही लिख लें। आपके पास एसेट में था कैश 35,000, क्या कैश पर कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं, तो 35 का 35 ही आ जाएगा।
उसके बाद अदर एसेट के अदर एसेट पर कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, तो अदर एसेट्स की अमाउंट भी एज इट इज आ जाएगी, दैट इज 3,65,000। तो यहाँ आप इसको क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, तो टोटल आपके पास जो पहले आ रहा था वही आ जाएगा, यानी कि 4 लाख। अब इक्विटी साइड पे देखते हैं, अकाउंट्स पेबल 22,000 का था, तो अकाउंट्स पेबल कितने का रहा, इतने का ही रहा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। उसके बाद अबरार का कैपिटल, अबरार तो रिटायर हो गया, टी अकाउंट से समझाने की कोशिश करूं तो ये आपका फॉर एग्जांपल टी अकाउंट है अबरार का। अब अबरार का बैलेंस जो था वो यहाँ था 144, अब वो डेबिट हो गया किसकी वजह से, बाशी की वजह से 144, तो इक्वल है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो वो तो आएगा नहीं, तो बाशी आ जाएगा। बाशी का अगर मैं टी अकाउंट बनाऊं यहाँ पर, तो क्या होगा, उसका बैलेंस था पहले से कितना 108, अबरार की वजह से कितना बढ़ गया, क्रेडिट हो गया 144, तो इसका मतलब है कि इसका कैपिटल बढ़ जाएगा, इसका कैपिटल टोटल हो जाएगा, अबरार का कैपिटल अब आने वाला नहीं है। इसका कैपिटल जब बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 लाख, 44 के अंदर आप 8 मिला दें तो आपके पास ये बन जाएगा 252। ठीक है जी, तो यहाँ पर बाशीस कैपिटल क्या आ जाएगा, 252 आ जाएगा। इसकी कंप्यूटेशन आप यहाँ पर भी कर सकते हैं कि 108 पहले से था प्लस 144 आपने अबरार से ले लिया तो 252 हो गया। उसके बाद चमन का कैपिटल है 126, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, तो चमन कैपिटल एज इट इज 1,26,000 आप लिख देंगे और टोटल कर देंगे तो आपकी अमाउंट 4 लाख की आएगी। क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पर कुछ इफेक्ट नहीं आया, ना कैश दिया ना अदर एसेट दिया, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर चला गया, उसने अपना इंटरेस्ट जो था वो किसको दे दिया, बिजनेस के अंदर ही पार्टनर को। ठीक है जी, तो यानी कि वो 144 से जा रहा था तो वहां से चीज कम होनी थी, लेकिन पार्टनर को वापस दे दिया तो बैलेंस तो रिमेन उतना ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा पहला केस कि अपना तमाम इंटरेस्ट, इंटायर इंटरेस्ट किसको दे दिया, उसने बाशी को दे दिया। इसके बाद हम सेकंड केस करेंगे। सेकंड केस के अंदर देखते हैं कि वो हमें क्या कहता है और इसमें हमारे पास क्या चेंजिंग आती है। तो यहाँ पर केस 1 की जगह मैं लिख देता हूँ केस 2। इसी बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि क्या चेंजिंग आती है। वो कह रहे हैं अबरार सेल इज इंटायर इंटरेस्ट टू चमन एंड रिसीव कैश ₹120 फ्रॉम चमन प्राइवेट सोर्स। इस बार उसने क्या किया है कि अपना कैपिटल चमन को दे दिया है, केस 2 के अंदर अपना कैपिटल चमन को दे दिया है। तो 120 का 120 से हमारा रिलेशन नहीं, हमने एंट्री बनानी है किसकी, उसके कैपिटल की अमाउंट की। तो अबरार का कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 144 से। सेकंड केस में आपने किसको बेचा, चमन को, तो बाशी की जगह आ जाएगा चमन कैपिटल क्रेडिट। ठीक है जी, तो यहाँ पर जहाँ नीचे अगर बैलेंस शीट के अंदर केस 2 की हम बनाएं तो केस 2 के अंदर क्या होगा कि जो बाशी का कैपिटल है, बाशी को तो केस 2 के अकॉर्डिंग नहीं बेचा, तो बाशी का कैपिटल कितना था 108, वो एज इट इज रहा। चमन को बेचा है तो चमन के कैपिटल में चेंजिंग आ जाएगी। चमन का कैपिटल पहले से कितना था 126, 144 इसने खरीद लिया, तो इसको आप करवा देंगे ऐड अप। जब 126 को आप ऐड करवा देंगे 144 में तो आपके पास जो बैलेंस शो करेगा 1 लाख 2 लाख हो जाएगा, 44 और 650 एंड 20 आप मिलाएंगे तो 270 आपका ये कैपिटल हो जाएगा। यानी कि इस केस के अंदर किसका कैपिटल बढ़ेगा, चमन का। बिल्कुल पहले केस की तरह सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, एंट्री के अंदर बाशी की जगह चमन आ गया और बैलेंस शीट में जो कैपिटल इंक्रीज हुआ वो किसका हो गया, चमन का हो गया, क्योंकि बाशी का इसमें कोई केस नहीं था। तो आई होप कि आपको पहला और दूसरा
केस आसानी से समझ आ गया होगा। अब जो थर्ड केस है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, इस वजह से मैं कुछ ज्यादा चीजें मिटाऊंगा, यहां से चमन का भी और बाशी का भी, बाकी तमाम चीजें हमारी सेम रहेंगी। तो देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। अबरार ने सेल किया 2/5 इंटरेस्ट बाशी को ₹465,000 एंड रिमेनिंग इंटरेस्ट टू चमन ₹470,000 बाशी एंड चमन मेक द पेमेंट फ्रॉम देयर प्राइवेट सोर्सेज। वो कह रहा है केस 3 के अंदर ये अबरार ने क्या किया, 2/5 इंटरेस्ट दे दिया किसको, बाशी को, कितने का, 65,000 का। रिमेनिंग 5 में से 2 हिस्से दे दिए किसको, बाशी को, तो बाकी कितने बचे, 3 हिस्से 5 में से, 3 और 2 5 हो जाते हैं। किसको दिया, चमन को, कितने का, 70 से। ये 70 और 65 जो थी वो प्राइवेट सोर्सेज से पेमेंट थी, इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। इसका जो कैपिटल था 144, उसका 2/5 और उसका 3/5 कितना जाता है, हम उसी को यहाँ पर कंप्यूट करके उसी की एंट्री बनाएंगे। अबरार तीसरे केस में रिटायर होगा तो अपने ही कैपिटल से डेबिट होगा, अबरार कैपिटल डेबिट 1,44,000 से, एंड देन यहाँ पर आपको लिटिल बिट कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी फॉर द कैपिटल ऑफ बाशी, बाशीज कैपिटल क्रेडिट, और किसका कैपिटल हो जाएगा आपके पास, चमन्स कैपिटल क्रेडिट। तो यहां पर आप कंप्यूटेशन कर लें, 1,44,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, और यहां पर भी 1,44,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 12,600, और इसका आ जाएगा 86,400। तो ये दोनों का आपने कैपिटल कंप्यूट कर दिया। अब जो बैलेंस शीट में चेंज है, अबरार तो आएगा नहीं, कौन आएगा, फिर आएगा बाशी का कैपिटल। अब बाशीज कैपिटल जो आएगा उसके अंदर भी चेंज होगा, और चमन्स कैपिटल है उसके अंदर भी चेंज आएगा। बाशी का कैपिटल 108 था, उसमें आपने प्लस करवा दिया 57,600। चमन का कैपिटल 126 था, उसमें आपने प्लस करवा दिया 86,400। तो यहां पर फिर आप टोटल कर लेंगे, तो यहां पर नीचे तो इक्विटीज में 4 लाख ही आएगा, वो एक चला गया, लेकिन वो अपना इंटरेस्ट इनको दे गया, तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा सिवाय इनके कैपिटल के, बस एक पार्टनर चला गया। जब इसको आप टोटल करेंगे 157 के अंदर 165,600 हो जाएगा, और इसको करेंगे 126, और ये 180 कर लें, 180 और 20 आप मिलाएंगे तो 2 लाख हो जाएगा, 2,12,400। इसको आप टोटल कर लेंगे तो आपके पास 4 लाख आ जाएगा। तो ये तीनों केसेस हमारे पास हो चुके हैं। हमने देखा कि पहले एक पार्टनर को दिया, उसकी एंट्री के ऊपर और बैलेंस शीट के ऊपर क्या फर्क आया, सेकंड के ऊपर क्या फर्क आया, फिर दोनों को दिया तो क्या फर्क आया। इसी तरीके से आपको सेल या सेल ऑफ इंटरेस्ट मेथड के अंदर इसी तरीके से रेशो के हिसाब से, अच्छा जैसे यहाँ पर उसने दिया, ये भी रेशो ही कहलाता है एक तरीके से, परसेंटेज के हिसाब से या रेट के हिसाब से दे सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले स्टेप, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल कितना है, फिर उसका इंटरेस्ट खरीद कौन रहा है, प्राइवेट सोर्स से पेमेंट है, उसका हमें कुछ भी नहीं करना, हमने एंट्री बनानी है उसके कैपिटल की। यहाँ पर भी हमने उसके कैपिटल का हिस्सा करके इनको दिया, उसके प्राइवेट सोर्स की पेमेंट 65-70 से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। ये जो क्वेश्चन है ये पेटी वाला की बुक का प्रॉब्लम नंबर 1 है, इसको समझें, और प्रॉब्लम नंबर 2 ट्राई योरसेल्फ का है, वो खुद से करने की कोशिश करें। तो आई होप कि आपको ये बात
समझ में आ जाएगी।